अलैकुम। आज जो है हम एंकल ब्लॉक के बारे में पढ़ें कि एंकल ब्लॉक जो है हम कैसे लगाते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके लिए दरकार है और कौन कौन से नर्व इसमें हम ब्लॉक करते हैं। तो बेसिकली ये एक पेरिफेरल नर्व ब्लॉक है जो कि प्योर सेंसरी ब्लॉक भी इसको कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। इसमें एक्चुअली हम 5 नर्व को ब्लॉक करते हैं। पहला जो इसमें आता है पोस्टीरियर टिबियल नर्व आता है, दूसरा जो है स्यूरल नर्व आता है, तीसरा सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व आता है, चौथा जो है वो डीप पेरिनियल नर्व है और पांचवा जो है वो सेफिनस नर्व है। इन पांचों नर्व में से 4 जो है वो एक्सटेंशन है किस चीज़ की, शियाटिक नर्व की, और एक जो है सेफिनस नर्व वो एक्सटेंशन है फीमोरल नर्व की। ठीक है, तो आज हमारे पास ये कैंडिडेट है, इस पे इसके एंकल रीजन पे और पूरे फुट रीजन पे हम इन नर्व की एनाटॉमी हम देखेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि किस जगह पे आपने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और कैसे जो है आपने एंकल ब्लॉक लगाना है। तो चले आइए इस तरफ जूम करें स्टार्ट। अच्छा, तो इसमें हमने पहले देखना है कि मतलब कौन सा नर्व जो है वो कौन सी रीजन को सप्लाई कर रहा है और कौन सा नर्व किस रीजन से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटरल मेरिनियस है, मीडियल मेरिनियस है, ये लैटरल मेरिनियस है, ये हमारे पास डोर्सम ऑफ द फुट है, नीचे जो है अलग रीजन आता है। अच्छा, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कौन सा नर्व जो है वो कौन सी रीजन पे आया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस रीजन में हमारे पास ये है सेफिनस नर्व। सेफिनस नर्व के साथ हमारे पास यहाँ पे आता है डीप पेरिनियल नर्व। डीप पेरिनियल नर्व के साथ ही हमारे पास जो सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व है वो आया हुआ होता है। अच्छा, और इस साइड पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल नर्व आता है और लैटरल साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आता है स्यूरल नर्व। तो कितने नर्व हमारे पास हुए, सेफिनस नर्व, डीप नर्व, सुपीरियर पेरिनियल नर्व, स्यूरल नर्व और पोस्टीरियर टिबियल नर्व। ये 5 नर्व है। पांचों नर्व को क्या करना है, हमने ब्लॉक करना है। इससे पहले हम देखते हैं कि कौन सा नर्व जो है वो कौन कौन सी रीजन को सप्लाई करता है। तो हमारे पास ये डीप पेरिनियल नर्व जो है ये हमारे इस रीजन को सप्लाई करता है, जो कि एक्चुअली आता है मीडियल हाफ ऑफ द डोर्सल फुट डिजिट 1 एंड 2। इसके बीच में जो एरिया है इसको भी सप्लाई करता है और साथ में ये वाला एरिया इसको भी क्या करता है, सप्लाई करता है। तो अगर आपने इस रीजन को टच करना है तो आपने पहले क्या करना होगा, डीप पेरिनियल नर्व को आपने ब्लॉक करना होगा। इसके साथ अगर ये पूरा रीजन अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब पूरा डोर्सल एरिया अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, इस नर्व को ब्लॉक करना है और इस नर्व का नाम है सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व। अच्छा, ये आपके पूरे इस रीजन को सप्लाई करता है। इसके बाद अगर इस रीजन पे आप आ जाए तो ये आपका क्या है, पोस्टीरियर टिबियल नर्व, जो आपके मीडियल रीजन पे आता है। मीडियल रीजन में किस रीजन पे, आपकी मीडियल मेरिलियस और साथ में इसके साथ जो यहाँ पे टेंडोन आता है, एचियल टेंडोन उसको कहते हैं। इन दोनों के बीच में ये जो ये नर्व आता है इसको आपने ब्लॉक करना है और इसको अगर आप ब्लॉक करेंगे तो इसके साथ जो है आपके 2 रीजन जो है वो अल्टीमेटली उसकी सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसमें पहला आपका आता है मीडियल साइड ऑफ द सोल और लेटरल साइड ऑफ द सोल। पाँच उठाए, ये वाला पूरा रीजन और ये वाला पूरा रीजन जो है आपके टिबियल नर्व के साथ ब्लॉक हो जाता है और साथ में ये हील वाला एरिया जो है ये भी साथ में ब्लॉक हो जाता है। अब आते हैं हम आपके इस नर्व की तरफ। ये नर्व जो है आपका स्यूरल नर्व कहलाता है। ये बेसिकली लेटरल मेरिनियस और एचियल टेंडोन के बीच में पाया जाता है। इस नर्व को अगर आप ब्लॉक करेंगे तो आपका पूरा ये जो हील वाला एरिया है ये सारा ब्लॉक हो जाता है। और एक नर्व हमारे पास रह गया, वो है सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व, सॉरी सेफिनस नर्व। सेफिनस नर्व अगर आप ब्लॉक करेंगे तो इसमें सारा ये एंटीरियर मीडियल रीजन जो है
ये सारा ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, तो कितने नर्व हमारे पास हुए? फर्स्ट डीप पेरिनियल नर्व, सेकंड सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व, तीसरा जो है सेफिनस नर्व, चौथा जो है पोस्टीरियर टिबियल नर्व, और पांचवा जो है सूरल नर्व। इन सारों को अगर आप ब्लॉक करेंगे तो आपका पूरा ये जो नीचे एरिया है पाँव का, ये सारा ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, इसके ब्लॉक का लगाने का तरीका क्या है कि पहले आपने क्या करना है, ये रीजन, इस रीजन को आपने देखना है। इस रीजन में क्या आता है, आपका ये एक टेंडोन आता है जिसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस टेंडोन, और इसके साथ साथ एक मसल भी है जिसको एक्सटेंसर डिटोरस लॉन्गस मसल कहते हैं। पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आर्टरीज जो है उसको, टिबियल आर्टरी जो है उसको पल्पेट करना है। उसके साथ आपने नीडल यहाँ पे इंसर्ट करनी है, ठीक है। इंसर्ट करने के साथ आपने क्या करना है, पहले एस्पायरेट करना है कि अगर आप आर्टरी में है तो आपने वापस निकालना है। आर्टरी में कभी भी आपने लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को क्या करना है, इंजेक्ट नहीं करना। लोकल एनेस्थेटिक अगर आप आर्टरी में इंजेक्ट करेंगे तो इसके अपने कॉम्प्लिकेशन है वो कॉज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इंजेक्ट करना है आर्टरी को बचा के, क्या करना है, 3 to 4 ml लोकल एनेस्थेटिक आप लोगों ने यहाँ पे इंजेक्ट करना है। एग्जैक्टली आप लास्ट में कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में बनता हो, ठीक है। इस जगह पे अगर आपने लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट किया तो इसके साथ आपका जो ये नर्व ब्लॉक हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, डीप पेरिनियल नर्व। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा टेप पे आ जाना है और लेटरली आपने चले जाना है। लेटरली अगर आप जाएंगे तो आप सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व की तरफ चले जाएंगे, जो कि लेटरल मिलियस की तरफ आप अगर आप चले जाएंगे ना, तो आपने लोकल एनेस्थेटिक 3 to 4 ml इंजेक्ट करना है, जिसकी वजह से आपका ये नर्व जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, और इसको क्या कहते हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व। आपने वापस आ जाना है, और वापस आने के बाद मीडियल मिलियस की तरफ चले जाना है। मीडियल मिलियस थोड़ा सुपरफिशियल जाके आपने यहाँ पे भी 3 to 4 ml इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करना है, जिसकी वजह से आप सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व को ब्लॉक कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपका पूरा ये रीजन जो है, ये 3 नर्व इनको कवर करता है। अगर इन 3 नर्व को आप ब्लॉक करेंगे तो सारा ये रीजन जो है आपका एनेस्थेटाइज हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं पोस्टीरियर टिबियल नर्व की तरफ। पोस्टीरियर टिबियल नर्व को अगर आपने ब्लॉक करना है तो यहाँ पे पहले आपने क्या करना है, आर्टरी को पल्पेट करना है। आर्टरी को बचा के आपने इंजेक्शन जो है यहाँ पे इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद मीडियल उसके मिलियस की तरफ अगर आपने आना है, और आर्टरी को बचा के आपने यहाँ पे भी 3 to 4 ml ऑफ लोकल एनेस्थेटिक देना है। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। आपने क्या करना है, एचिलस टेंडोन और लेटरल मिलियस को देख के यहाँ पे आपने क्या करना है, लोकल इंजेक्शन को इंसर्ट करना है टुवर्ड द एचिलस टेंडोन, और क्या करना है, यहाँ पे भी 3 to 4 ml लोकल एनेस्थेटिक आपने इंजेक्ट करना है, जिसकी वजह से आपका पूरे ये जो एरिया है ये ब्लॉक हो जाता है। इसमें 5 नर्व है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सूरल नर्व, पोस्टीरियर टिबियल नर्व, सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व, डीप पेरिनियल नर्व, और ये लास्ट वन कौन सा था, सेफिनस नर्व। अच्छा, तो आपके पूरे नर्व जो है, ये 5 नर्व जो है ये ब्लॉक हो जाते हैं, और इसी तरह आपका पूरा एंकल ब्लॉक जो है वो लग जाता है। अच्छा, एंकल ब्लॉक जो है, इसमें आपने लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करने हैं जो कि कार्डियोटॉक्सिक ना हो, जैसे ब्यूपिकेन हुआ, और इसकी जगह आप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, रूपिकेन भी यूज़ कर सकते हैं, विद एडिशन ऑफ ज़ाइलोकेन ये भी यूज़ कर सकते हैं। डोज डिपेंडेंट मतलब सर्जरी जो है उसकी डिमांड के मुताबिक भी आप जो है एनेस्थेटिक एजेंट को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है तो आप शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक यूज़ कर लें, अगर ज़्यादा टाइम मांग रहा है तो आप उसके साथ साथ मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बन रहा है तो पूछ सकते हो। Darum det är ju alltid går in så på det och vi har lite complication. अच्छा, अगर आप लोकल एनेस्थेटिक जो है वो यहाँ पे आर्टरी में अगर आप इंसर्ट करेंगे, मतलब इंजेक्ट करेंगे, तो इस जो लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी है वो काज हो सकती है। इसकी वजह से आपका पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है, एरिथमियाज भी हो सकती है, हाइपोटेंशन, और साथ में अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है वो भी काज हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपने एपिनेफ्रिन मतलब
लोकल एनेस्थेटिक के साथ जो एडिशन होती है एड्रेनलिन वगैरह की, वो यहाँ पे इंजेक्ट नहीं करनी। रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप इंजेक्ट करेंगे तो साथ में जो है वो रेटिनस भी काज कर सकती और इन सारे रीजन को नेक्रोसिस या मतलब इस्कीमिया की तरफ लेके जा सकती है, जो कि आगे नेक्रोसिस को लीड करती है। और कोई क्वेश्चन सर आपके दिमाग में बन रहा हो तो पूछ सकते हैं। जी स्कीमिया, हाँ, स्कीमिया से यहाँ पे अगर आप इस रीजन को मतलब लोकल एनेस्थेटिक विद एड्रेनलिन आप दे देंगे ना, तो ये सारा एरिया जो है वो स्क्वीज़ हो जाता है, उसमें जो सप्लाई होती है ब्लड सप्लाई की वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इस सारे रीजन को क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाता है। और उसको एक कंडीशन कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन या ब्लड की मिकदार जो है वो कम हो जाती है, तो इस्कीमिया में चला जाता है और उसकी अपनी लेवल जो है वो डाउन हो जाती है। और कोई क्वेश्चन? जी सेप्टिसीमिया, Septicemia is something else. यस। बस, थैंक यू।